का पलड़ा भारी होगा। महागठबंधन में गए तो महागठबंधन का पलड़ा भारी होगा। देख सकते हैं जुब्बा साहनी यहाँ से शहादत दिवस आयोजन हो रहा है जुब्बा साहनी सभागार में, और वाई श्रेणी के सुरक्षा गार्ड मुकेश साहनी की सुरक्षा में एकदम तैनात है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज और अभी हम आ चुके हैं पटना 6 स्टैंड रोड मुकेश साहनी पूर्व मंत्री के आवास पे, और यहाँ पर अमर शहीद जुब्बा साहनी का शहादत दिवस का आयोजन हुआ है। आप देख सकते हैं यह 6 स्टैंड रोड है और यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक गाड़ी ही दोनों तरफ खड़ी है। इस पूरे स्टैंड रोड में देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी लंबी कतार है। यानी कहा जा सकता है कि बिहार के कोने कोने से वीआईपी पार्टी के जो है तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं जहाँ भी आप लोगों की नज़र जा रही होगी, जहाँ तक आप लोग देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी कतार। जुब्बा साहनी का शहादत दिवस का जो भव्य समारोह है 6 स्टैंड रोड मुकेश साहनी के आवास पे हुई है। पूर्व मंत्री हैं, तो चलते हैं अंदर, मिलते हैं तमाम पदाधिकारियों से। और यहाँ पर पूर्व मंत्री भी हैं, मुकेश साहनी भी हैं, तमाम पदाधिकारी भी हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जुब्बा साहनी कितने महत्वपूर्ण हैं इन लोगों के लिए, किस प्रकार से उनकी जीवनी है। और क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। कहाँ से आए हैं आप? रांची से। रांची से आए हैं, झारखंड। क्या पद है जी? छात्र मोर्चा में है। छात्र मोर्चा में है। झारखंड से भी लोग आए हुए हैं, यानी बिहार के साथ साथ से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। जी सर। यानी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं शहादत दिवस समारोह में शामिल होने के लिए। आइए चलते हैं अंदर। देख सकते हैं यह 6 स्टैंड रोड मुकेश साहनी पूर्व मंत्री का आवास है। सामने जुब्बा साहनी सभागार है और आज जुब्बा साहनी शहादत दिवस का यहाँ पर आयोजन हुआ है। और मेरे साथ बात करने के लिए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शहादत दिवस है सर जुब्बा साहनी का, जिन्होंने अग्रगण्य स्वतंत्रता सेनानियों में अपना नाम दर्ज कराया है। क्या कहना चाहेंगे उससे, आप किस प्रकार प्रभावित? शहीद, अमर शहीद जुब्बा साहनी जी, अंग्रेजों जिसमें भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था, सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ा। और हम लोग को आज़ादी में आज के दिन में आपके चैनल में भी जो हम आज़ादी से बोल रहे हैं, तो आज जुब्बा साहनी जी के ही बदौलत हम लोग आज खड़ा हैं। उनका जो मार्गदर्शक है, जिस तरह से जुब्बा साहनी जी ने मैसेज दिया है, हर एक लोगों को जुब्बा साहनी जी का किताब को पढ़ना चाहिए, उनके विचार को पढ़ना चाहिए और हर एक लोग उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शहादत दिवस, जुब्बा साहनी शहादत दिवस का आयोजन पटना 6 स्टैंड रोड मुकेश साहनी पूर्व मंत्री के आवास पर हो रहा है। और मेरे साथ बात करने के लिए मुकेश साहनी जहां से विधानसभा का चुनाव लड़े हुए थे, सिमरी बख्तियारपुर से, वहां से मुखिया जी हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश विजय। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? शहादत दिवस का आयोजन हुआ है, यहाँ पर आप लोग आए हैं, बिहार के कोने कोने से, प्रत्येक जिला से लोग आए हुए हैं। जुब्बा साहनी का शहादत दिवस है। बहुत आज हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी ने जुब्बा साहनी के साथ दिवस पर तमाम कार्यकर्ता को आमंत्रित किया है। और जो अति पिछड़ा का एक हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में अगर कोई जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई अति पिछड़ा का नेता फिर से पैदा लिया तो उसका नाम है सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी। तो उनके आह्वान पर हम लोग यहाँ आए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा साहनी के शहादत दिवस पर। उनका तो कहानी ही अलग है। थोड़ा सा बताइएगा जुब्बा साहनी का जो कहानी है उससे किस प्रकार आप प्रेरित? अंग्रेजों के शासन काल में जुब्बा साहनी अपने साथियों के लिए लड़ा था। और सन 1942 ईस्वी में 16 अगस्त 1942 ईस्वी में एक अंग्रेजी शासन का जो थाना अध्यक्ष थे उसको जिंदा जला दिया था आग में, अपने साथियों को बदला लेने के लिए। और उसके बाद फिर अंग्रेजों हुकूमत के द्वारा जुब्बा साहनी को क्या कहते हैं 11 मार्च 1944 में फांसी की सजा दी थी। वीआईपी में किस पद पे है मुखिया जी? हम लोग अभी पद पे नहीं है, कार्यकर्ता के रूप में है। अच्छा। और पूरा एकदम वीआईपी का। जुब्बा साहनी के घर पे कभी जाना हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं गए हैं। जाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी जानकारी है कि चैनपुर जो मुजफ्फरपुर का ये शहर है, मोतीपुर अब बदल के हो गया, पहले चैनपुर गांव में वो रहते थे। उनका विरासत भी है अभी। तो ये सब जानकारी है। गठबंधन किससे होने वाला है? 24 का लोकसभा आ रहा है, विधानसभा भी आ रहा है, किधर आप लोग जा रहे हैं? देखिए अभी तो कहना उचित नहीं है, लेकिन वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है।
केंद्र सरकार से? जी वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन वाई श्रेणी की सुरक्षा को इससे तुलना मत दीजिए। हाँ किधर जाना है, लेकिन जिधर भी जाएंगे हाँ। बिहार में उसकी सरकार बनेगी, ये तय है। सहरसा से मुखिया जी थे, इनका कहना है कि जिधर भी जाएंगे उधर पलड़ा भारी होगा। एनडीए में गए तो एनडीए का पलड़ा भारी होगा, महागठबंधन में गए तो महागठबंधन का पलड़ा भारी होगा। देख सकते हैं जुबा साहनी यहाँ से शहादत दिवस आयोजन हो रहा है जुबा साहनी सभागार में, और वाई श्रेणी के सुरक्षा गार्ड मुकेश सहनी की सुरक्षा में एकदम तैनात है।